यौम आज़ादी के मौके पर STPI का परचम कुशाई प्रोग्राम। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया STPI के दफ्तर के करीब परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। तकरीब के बाद शुरका और अवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस प्रोग्राम में तमकुर डिस्ट्रिक्ट STPI के सदर जनाब शफीउल्ला, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली मुल्ला, तमकुर असेंबली प्रेसिडेंट जनाब जबीउल्ला, जनाब रिजवान खान और दीगर अहबाब ने शिरकत की। शुरका ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क के इत्तेहाद, भाईचारे और जमहूरी अक़दार को मजबूत बनाने का अज़्म किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। आज आप सभी को मुबारकबाद और साथ ही साथ इस वक्त पर हमारी इस आज़ादी हमारे तक आने के वास्ते जिन्होंने भी कुर्बानी दी है, मुख्तसर अंदाज में मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। सबसे अहम आज़ादी का जुनून, आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे दिलों में, हमारे जानों में मजबूती के साथ बढ़ा, क्योंकि हमने आज़ादी का और जश्न में अक्सर क्लासों के अंदर संगीत क्लास, बातचीत क्लास, डांसिंग क्लास, और आसान लोग स्कूलों में बना देते हैं। जज्बा और एक टीचर है जिन्होंने जो कुर्बानियाँ की याद दिलाते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 17-18 साल से अपने अपने ऑफिसों के पास उम्दा तरीके से एक आज का दिन हमारे लिए इसका दिन मनाते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। तो बड़े आज़ादी ऐसी चीज़ है, हमारा पहला हक है, बुनियादी हक है कि आज़ादी सिर्फ जीना नहीं है, जीने के तरीके भी हैं। आज़ादी खाने का है, पीने का है, लॉस की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी। आज जो हम लोग यहाँ पर खड़कर एक आज़ाद मुल्क के साथ एक तिरंगे के सामने खड़े हैं, सिर्फ वो सिर्फ इसका अहम किरदार हमारे बुजुर्गाने दिन ने उस वक्त 1857 से लेकर 1940 तक जो शहीद हो गए, उसका नतीजा है
आज जो दिन जो बना रहे हैं हम लोग आज़ाद से, उन लोगों के लिए हम आज सैल्यूट कर रहे हैं। तो बड़े हाल है, मैं आप लोगों से मुख्तसर मेरी एक स्पीच है जो आज़ाद किस तरह हुआ हमारा मुल्क, किसकी कुर्बानी है, मुख्तसर अंदाज में मैं आप लोगों से मुखातिब होते हुए आज मैं हिंदुस्तान के आज़ाद कुर्बानी और उनके अहम किरदार के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी किसी एक कौम की और मजहब की कोशिश के नतीजे से नहीं थी। सबसे अहम चीज़ है, सब लोग एक हिंदुस्तानी बनकर एक हिंदुस्तान के वास्ते, आज़ादी के वास्ते जन्मे हुए। कोई भी मुसलमान हिंदू करके नहीं गए, उसका नतीजा हमें आज़ादी मिली। रूल था, मगर हम लोग सब एक होकर आज़ादी का परचम लहराते हुए हम लोग आगे बढ़े। हर तबके के लोगों ने मिलकर कुर्बानियाँ दी है। शहीद हजरत टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನರು 1602ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ವಿ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು 1703ರಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾ ವಲಿವುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಅವರು ತಮ್ಮ 7ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಫಿಜೆ ಕುರಾನ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಾ ಅವರು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 1740ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿರಾಜ್ದೌಲಾ ಸುಲ್ತಾನರು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ರೋಹಿ ಮೀರ್ ಜಫರ್ ಎಂಬುವರು ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀರ್ ಜಫರ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ उनके जो सिपाही थे तो आगे दीवार उठाने के वक्त में तो जो आको बोले दुश्मनों ने कब्जा कर दिया है, दुश्मनों ने न्यूज़ 10 उर्दू के कब्जा लिए कर दिया है। तमकुर से ये थी तो आप अहम वाला भी खबर। नहीं लिया। सबसे अहम चीज हमारा तिरंगा था, उसने लहराया। तो आज 80वां साल के अंदर मुंतकिल हुआ। तो इस दिन हमने हमारे अहबाब हमारे बुजुर्गों ने दी जो कुर्बानियाँ दी, जैसे आवाम के साथ एक मैसेज दिया है। ये जो कुर्बानी जो देते हैं हमारे आने वाले कल को दे रहे हैं करके समझ को वो एक हमारे लिए लंबा था, एक अमानत थी। उस अमानत के साथ आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तकरीर करते हुए आई हुई आवाम को मैसेज अमानत जो लोगों ने अंदर दी थी बाकायदा बाउसूल जो भी कवानीन के साथ आने वाले मुल्क को बेहतरी प्लेटफॉर्म करने को चलेंगे। इस प्रोग्राम में आज ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम में जितने भी साथियाँ आए थे हमारे प्रोग्राम
اللہ